नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी अड्डा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस रेल इंजन कारखाना भर्ती के बारे में। यहाँ मैं आपको भर्ती की जानकारी भी दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको आवेदन फॉर्म किस तरह से भरना है और मैं एक आवेदन फॉर्म आपको जनरल कैटेगरी से और एक SC कैटेगरी से भरकर भी दिखाऊँगा कि किस तरह से आवेदन फॉर्म आपको भरना है। तो सबसे पहले हम वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में 374 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ITI उत्तीर्ण कैंडिडेट भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बनारस रेल इंजन कारखाना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 26 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2023 है। कैंडिडेट्स को ऑनलाइन आवेदन करना है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और कितने पद हैं। तो जो ITI उत्तीर्ण कैंडिडेट है उनके लिए कुछ ट्रेड्स है जिन ट्रेड्स के कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें है फिटर ट्रेड, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, साथ ही वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो फिटर ट्रेड ITI कैंडिडेट्स के लिए 107 पोस्ट है और फिटर में यदि आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आपके लिए 30 पोस्ट है। इसी तरह कारपेंटर ITI कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्ट है। पेंटर ITI कैंडिडेट्स के लिए 7 पोस्ट है। मशीनिस्ट में ITI कैंडिडेट्स के लिए 67 पोस्ट हैं। मशीनिस्ट नॉन ITI मीन्स 10th लेवल पर 15 पोस्ट है। वेल्डर ट्रेड के लिए ITI के लिए कैंडिडेट्स के लिए 15 पोस्ट है, नॉन ITI के लिए 11 पोस्ट है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन में ITI कैंडिडेट्स के लिए 71 पोस्ट है और नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए 18 पोस्ट है। ITI कैंडिडेट्स के लिए 300 पोस्ट है और नॉन ITI के लिए 74 पोस्ट है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है? तो ITI पोस्ट के लिए कैंडिडेट 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए 50% अंकों के साथ ही आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। नॉन ITI की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट सिर्फ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो 50% अंकों के साथ। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो इसमें कैंडिडेट की न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष होनी चाहिए और नॉन ITI के लिए मैक्सिमम आयु 22 साल और ITI कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम आयु 24 साल होनी चाहिए। आवेदक की आयु सीमा की गणना 25/11/2023 से की जाएगी। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी को 100 रुपये आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा ST, SC, PH और गर्ल्स के लिए आवेदन फ्री है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 26/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 25/11/2023 से शाम को 4:45 तक आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फीस भुगतान की लास्ट डेट भी 25/11/2023 है। साथ ही आवेदन फॉर्म कंप्लीट करने की लास्ट डेट 27/11/2023 है। अब देख लेते हैं कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसा होगा। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन कैसे करना है तो इसकी तो मैं आपको आवेदन फॉर्म भरकर ही दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं इसी पोस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा या फिर आपको बताऊंगा कि गूगल पर आप किस तरह सर्च करके और इस पोस्ट पर आ सकते हैं। और जब इस पोस्ट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन की लिंक मिलेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों लिंक दी हुई है। साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी लिंक दी हुई है जहाँ से आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको आवेदन फॉर्म किस तरह से भरना है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। अब चलते हैं हम गूगल पर। यहाँ आपको लिखना है इमित्रा नेट लिख कर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन होगी imitra.net। यहाँ BLW अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी। जब आप इसी पोस्ट में नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन की लिंक मिलेगी। यहाँ मैं ITI ट्रेड से आवेदन फॉर्म भर रहा हूँ। ITI सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ट्रेड सेलेक्ट करनी है अपनी फिटर, फिर अपना नाम डालना है,
जो मार्कशीट पे लिखा है नाम वैसे ही डालने हैं। नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यदि आप, मैं जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यदि आप EWS से हैं तो आपको यहाँ यस या फिर नो करना है। साथ ही आपको आगे एक्स सर्विसमैन के लिए ऑप्शन दिया आएगा, वहाँ पर नो करना है। दिव्यांग कैंडिडेट में यदि आप दिव्यांग हैं तो यस, अदरवाइज़ नो करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और एलिजिबिलिटी चेक करनी है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आप जब एज लिमिट डालेंगे तो चेक एज क्राइटेरिया पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको डालने के बाद में आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है 10th का, साथ ही पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, फिर अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको ग्रेडिंग सिस्टम है या नहीं है वो सेलेक्ट करना है। तो यस नो करना है, मैंने नो कर दिया। मैक्सिमम मार्क 600 में से जितने भी आए आपको डालने हैं, ऑटोमेटिक % आ जाएंगे। कैप्चा कोड एंटर करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको एक कंट्रोल ID मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और साथ में आपकी कुछ बेसिक जानकारी आ जाएगी, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी। कंट्रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जानकारी, साथ ही आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आवेदन फीस की डिटेल्स भी आएगी। अब आगे हम जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय हमें कंट्रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से है तो आवेदन फीस भरते समय आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से मैं कंट्रोल नंबर कॉपी कर लेता हूँ। साथ ही आपको इस पेज का भी प्रिंट ले लेना है, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको काम आएगा। यहाँ पर आप, मैंने कंट्रोल नंबर कॉपी कर लिया है। अब होम पेज पे आऊँगा तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके कंट्रोल नंबर पेस्ट कर दूंगा। साथ में जो मोबाइल नंबर मैंने पहले एंटर किया था उससे उस नंबर को एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ चूंकि मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की थी, इसलिए सबसे पहले मेरे को पेमेंट करनी है। उसके बाद में बाकी का आवेदन फॉर्म 48 घंटे के बाद भरना है, क्योंकि पेमेंट का स्टेटस अपडेट होगा, उसके बाद ही हम आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, जिसके बारे में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो मैं पेमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन आगे इसके आगे कौन सा पेज ओपन होगा उसकी ज़रूर आपको जानकारी बताऊँगा। तो यहाँ आपको पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको बेसिक जानकारी भरने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, कंट्रोल नंबर, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपकी बेसिक जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये जानकारी एंटर करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद में पेमेंट वेरीफाई होगा, पेमेंट कंप्लीट होगा और पेमेंट की रिसिप्ट निकल जाएगी। इस तरह जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा, पेमेंट के 48 घंटे के बाद में ही आपको आगे का आवेदन फॉर्म भरना है। अब मैं आपको अपना आवेदन फॉर्म SC कैटेगरी से भर के बताता हूँ। तो मैंने ITI सेलेक्ट किया, अपनी ट्रेड सेलेक्ट की, अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर और कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ कैटेगरी में मैंने SC सेलेक्ट किया। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग में नो कर दिया है। अब अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में डाल रहा हूँ। उसके बाद एज एलिजिबिलिटी चेक करूँगा। मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान से एंटर करिएगा, क्योंकि आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आगे का जो भी जानकारी होगा वो आएगा। इसके बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, साथ ही ग्रेडिंग सिस्टम में यस या नो करना है। जितने आपके नंबर आए हैं वो एंटर करना है, आपका % शो हो जाएगा। कैप्चा कोड एंटर करना है, चेक मार्क्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने आपका वही कंट्रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन हो जाएगा। इस पेज को आप सेव करके रख लीजिएगा। इसके बाद में लॉगिन करना है। कंट्रोल ID एंटर किया, जो मोबाइल नंबर आपने डाला मोबाइल नंबर एंटर किया,
इसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन एससी कैटेगरी में नहीं आएगा, तो आपको एड्रेस डालना है। यहाँ आप अपना पत्राचार का पता लोकल एड्रेस डाल सकते हैं और चाहे तो परमानेंट डाल सकते हैं। तो मैं अभी रेंडमली कोई सा भी एक एड्रेस डाल दे रहा हूँ और नीचे ऑप्शन आएगा चेक कि यदि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, पत्राचार के एड्रेस के समान है, तो चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ अलग से लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आईटीआई की डिटेल डालनी है, एनसीवीटी से क्या एससीवीटी से। तो मैं एनसीवीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेड जो मैंने सेलेक्ट की थी वो आ गई। यहाँ आईटीआई कॉलेज का नाम डालना है। इसके बाद परीक्षा का पास की वो ईयर डालना है और साथ ही आपको रोल नंबर भी डालना है। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो मैंने डमी डॉक्यूमेंट्स बना कर रखे हैं। मैं यहाँ से फ़ोटो साइन अपलोड कर दे रहा हूँ। अब 10वीं की मार्कशीट मांगा है, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है आपको। फिर आईटीआई की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, चूँकि एससी सेलेक्ट किया इसलिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया। कैप्चा कोड एंटर करूँगा। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। 1 मिनट, मैंने शायद परमानेंट एड्रेस में स्टेट सेलेक्ट नहीं किया। स्टेट सेलेक्ट करके सिटी सेलेक्ट करना है, तो स्टेट सेलेक्ट करूँगा, फिर सिटी सेलेक्ट करूँगा और अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से आवेदन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने फिर से आवेदन फॉर्म को प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आवेदन फॉर्म को आप प्रिंट कर लीजिएगा। इस तरह आप अपना फॉर्म आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।